Good morning, students. Class 10 with the new topic of the civics and the new chapter with the new chapter outcome of democracy जो कंटिन्यू क्लास चल रहा है उसमें आप देखेंगे जो न्यू टॉपिक है वो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी में इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उससे मैंने आपको बताया था कि स्लाइटर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बिहाइंड है डिक्टेटर और मोनार्क से, थोड़ा सा पीछे रहता है मोनार्क से इन द सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, थोड़ा सा पीछे रहता है। लेकिन उस बेस पर नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड गवर्नमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, और उस फैक्टर पर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक भिन्नता को कैसे एकोमोडेट करती है डेमोक्रेसी, इस बेस पर कर सकते हैं डेमोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंट है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज लीड द पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी में ऑलवेज ये सॉर्ट आउट किया जाता है कि अमंग द पीपुल किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और पीसफुल्ली जनता और पीपुल देश में रह पाए और मिलजुल कर रह पाए। ये डेमोक्रेसी का मेन फंडा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बताते हैं बेल्जियम जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था पावर शेयरिंग का, उसमें आप देख लीजिए बेल्जियम एक कंट्री है जिसका कैपिटल था ब्रुसेल्स था, और रेस्ट ऑफ द पार्ट में ब्रुसेल्स में डच की फ्रेंच की पॉपुलेशन ज़्यादा और रेस्ट ऑफ द पार्ट में डच का पॉपुलेशन ज़्यादा था। वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था पावर शेयरिंग को लेकर के, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया ताकि जो दोनों कम्युनिटी है वो पीसफुली और हार्मोनी के साथ उस देश में रह पाए। पावर को डिवीजन किया गया, तो एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया डेमोक्रेसी में। बट इस जगह पर अगर डिक्टेटर या मोनार्क होता तो किसी एक कम्युनिटी को बेनिफिट देकर बाकी सभी के डिमांड को सप्रेस कर देता। लेकिन ये डेमोक्रेसी है जो वहां पे निगोशिएट किया गया डिफरेंस अमंग द एथनिक पॉपुलेशन। कौन से दो पॉपुलेशन थे? आपको डच और फ्रेंच पॉपुलेशन जो उसको एकोमोडेट किया गया। ये एग्जाम्पल के साथ डेमोक्रेसी में वेरियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ पीपल होते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के पीपल होते हैं, और उसमें अमंग द पीपल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से आप 100% प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम वो इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करता है कि मैक्सिमम पीपल के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट किया जाए। बट कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं और सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। बट वो रेस्पेक्ट द डिफरेंसेज, जो लोगों के बीच डिफरेंसेज होते हैं, ग्रुप में डिफरेंसेज होते हैं, उसका वो सम्मान करते हैं और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जो उसको रिजॉल्व कर सके, समाधान कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया बेल्जियम में सेम टाइम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर होता तो वो क्या करता, आग बंद कर लेता किसी एक कम्युनिटी के सपोर्ट में और दूसरे कम्युनिटी को सप्रेस वो कर देता। तो एकोमोडेशन के सेक्टर में कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी एक गुड गवर्नमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी में और डिक्टेटर, इस दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेमोक्रेसी में सिटीजन जो देश की पीपल होते हैं, नागरिक होते हैं, उन्हें डिग्निटी प्रोवाइड किया जाता है, फ्रीडम मिलता है, सभी तरह के फ्रीडम और फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं डेमोक्रेसी में। बट आपको डिक्टेटर और मोनार्क में ये फैसिलिटीज नहीं होते, बल्कि इसको कहा जाए सप्रेस भी कर दिया जाता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी की सुपीरियर गवर्नमेंट है इन कंपेयर टू द डिक्टेटर और मोनार्क। चलिए, डेमोक्रेसी में एवरी इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं, हमेशा वो चाहते हैं रेस्पेक्ट फ्रॉम द फेलो बीइंग्स, दूसरे को भी रेस्पेक्ट दें और रेस्पेक्ट पाए। ये डेमोक्रेसी में एवरी इंडिविजुअल के वांट्स होते हैं, इच्छा होती है। कॉन्फ्लिक्ट तो राइज होते ही है,
जब डिफरेंट इतनी पीपुल एक कंट्री में रहेंगे डेमोक्रेसी में, तो कॉन्फ्लिक्ट तो राइज होगा, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट कब राइज होता है ये भी ध्यान देना है। व्हेन नॉट ट्रीटेड इक्वली, जब डिफरेंट इतनी ग्रुप ऑफ पीपुल एक जगह रहेंगे डेमोक्रेसी में और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तब जब उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिए जाते हैं। अब जब गवर्नमेंट इक्वल ट्रीटमेंट करती है तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा या नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रॉम द बिगिनिंग होल वर्ल्ड में डिग्निटी ऑफ वुमेन को सप्रेस किया जाता था। पूरा देश, पूरे दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज मेल डोमिनेटेड कंट्रीज थे, और ये स्ट्रगल लॉन्ग टाइम तक चला। जैसा कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा 9th क्लास में, वुमेन वहां पे उन्हें फाइट किया फॉर द राइट्स, और लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिला एंड इक्वल टू द मेन, उसको कंसीडर किया जाएगा इक्वल टू द मेन। इस वुमेन की डिग्निटी को पहचाना गया। लेकिन अगर इसी यही बात अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होता जहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये स्ट्रगल अनएक्सेप्टेबल था। स्ट्रगल को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, सप्रेस कर दिया जाता, दमन कर दिया जाता। उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कास्ट इनइक्वालिटीज। आप कास्ट देख लें, कलर पे देख लें, जैसा कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट गवर्नमेंट थी, उन्होंने टोटली सप्रेस किया किसको, ब्लैक कम्युनिटी को सप्रेस किया। तो कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाता है डेमोक्रेसी में। ऑल द पीपुल आर इक्वली, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन डेमोक्रेसी। उससे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, सभी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि अपने आप को अपलिफ्ट किया जा सके। डेमोक्रेसी में अब देखिए, डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फेक्शन होता है कभी कभी लोगों को, क्योंकि वो हमेशा नए टेस्ट को पास करना पड़ता है उसको। एवरी टाइम दे हैव टू पास द न्यू टेस्ट, हर टाइम न्यू टेस्ट को कैसे पास करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन यील्ड नहीं होता है। गवर्नमेंट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक आपके डिमांड पर खड़े उतरती है, आप दूसरा डिमांड उसको रखते हैं, फिर वो दूसरे डिमांड को फुलफिल करते रहती है, तीसरा डिमांड आप रख देते हैं उसके पास। तो एक तरह से कहा जाए डेमोक्रेसी में डिससेटिस्फेक्शन तो होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइंग टू सेटिस्फाई द पीपुल एंड दे ऑलवेज ट्राई टू पास द टेस्ट। वो आप हमेशा मोर एंड मोर का फैसिलिटीज का, मोर एंड मोर का डिमांड आप करते रहते हैं, मैक्सिमम का डिमांड करते रहते हैं। और डेमोक्रेसी क्या करती है, उसको फुलफिल करने का ट्राई करती है। उसमें जो शॉर्टकमिंग्स होते हैं उस बेस पर आप नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंट नहीं है। एटलीस्ट एक मैकेनिज्म तो डेवलप कर रही है ना डेमोक्रेसी में, ताकि वो मैक्सिमम पीपुल को सेटिस्फाइड किया जा सके। डिससेटिस्फेक्शन पीपुल का ऑलवेज माउंट ऑन गवर्नमेंट प्रेशर, और लोगों का डिससेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट का से डिससेटिस्फेक्शन, पीपुल का डिससेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट पे बढ़ता चला जाता है। और जितनी डिससेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट को बढ़ता चला जाता है, गवर्नमेंट उतना ही टेस्ट को पास करने की कोशिश करती है और आपके नीड को, आपकी नेसेसिटी को, आपके डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करती है। वो एक मैकेनिज्म डेवलप करती है ताकि आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाए। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए गुड गवर्नमेंट इन कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटर एंड द मोनार्क। ओके, थैंक यू। चैप्टर एंड हो गया आपका।